हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? एकदम मस्त। चलो अच्छा है। जीआईएस स्कूल कठुमर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। ठीक है, 11th क्लास का समुच्चय जो टॉपिक है हमारा वो हमने यहाँ से स्टार्ट कर रखा है और समुच्चय में हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं और आज हमारी तीसरी क्लास रहेगी। समुच्चय के अंदर समुच्चय की जो बेसिक जानकारियां हैं वो अभी हमारी यहाँ से चल रही हैं। एक बार मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा देता हूँ, फिर मैं सारा कुछ आपको फिर मैं नोट करवा दूंगा। ठीक है, सारे नोट्स वगैरह मैं आपको यही ऑनलाइन क्लासेज के अंदर ही बनवा दूंगा। आप तो बस अपनी कॉपी लेके बैठे हैं और पेन हाथ में लेके बैठे। ठीक है, हाँ, सब कुछ यहीं बनवाते हुए चलेंगे हम। ठीक है भाई, तो हमने इससे पहले वाली क्लास में जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से आगे आज हम शुरू करते हैं। और हमने जो हमारा टॉपिक छोड़ा था बेटा वो संख्या में चल रहा था, संख्या पद्धति में। संख्या पद्धति में भी क्या चल रहा था बेटा? सबसे पहले मैंने आपको प्राकृत संख्या के बारे में बताया था और बहुत अच्छे ढंग से मैंने आपको प्राकृत संख्या के बारे में समझाया था। फिर सारी संख्याएं बनती हुई ऐसे ही चली जाती हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या में मैंने आपको समझा दिया था। उसके बाद मैंने आपको पूर्ण संख्या समझाई थी। ठीक है, प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 से अनंत की ओर चले जाओ, प्राकृत संख्या हो जाएंगी। प्रत्येक अंक में 1 का अंतर होता है। ठीक है, हाँ। इसके बाद पूर्ण संख्या बताई थी मैंने आपको, होल नंबर, 0 से स्टार्ट कर दो। इसके बाद मैंने आपको इंटीजर नंबर या जेड अर्थात पूर्णांक समझाया था, जो 0 से प्लस अनंत की ओर चले जाओ और 0 से माइनस अनंत की ओर आ जाओ। मतलब माइनस प्लस दोनों तरह के मान थे, उनमें भी 1-1 का अंतर होता है। ठीक है, ऐसे ही पूर्ण संख्याओं में भी होता है। इसके बाद हमारा टॉपिक चला था वास्तविक संख्या। क्या चला था? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। अब मैं आज यहाँ से आपको वास्तविक संख्या स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो वास्तविक संख्या हमारा नेक्स्ट रहेगा। तो हमारे कितने नंबर हो गए थे इसमें कंप्लीट? पहले नंबर पे हमने प्राकृत संख्या पढ़ी थी, दूसरे पे हमने पूर्ण संख्या पढ़ी थी, तीसरे पे हमने पूर्णांक पढ़ा था और चौथे पे हम क्या पढ़ने वाले हैं? वास्तविक संख्या पढ़ने वाले हैं। तो 4 नंबर देखेंगे आप, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर। इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? आर होता है। रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, समुच्चय स्टार्टिंग से आप देखना चाहते हो तो आप पहली क्लास से देखें। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट यहाँ से जुड़ रहा हो तो ऐसा नहीं है कि उसे समझ नहीं आएगा, समझ तो उसे ऐसा ही आएगा जैसे पहली क्लास पढ़ रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप पहली क्लास देखें, फिर दूसरी क्लास देखें, फिर तीसरी क्लास, क्रम से चलें। ठीक है, हाँ, क्योंकि यहाँ जो बातें बताऊंगा वो अलग रहेंगी, यहाँ मैं संख्या बता रहा हूँ आपको। समुच्चय से संबंधित बातें पहले कुछ हो चुकी हैं, आगे भी होंगी। तो आप क्रम नहीं तोड़ें, सीरियल नहीं तोड़ें वीडियो देखने का, आप क्रम से देखें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बेटा, कभी भी वीडियो को काट काट के नहीं देखें। ठीक है, कभी भी वीडियो को काट काट के नहीं देखें, कंप्लीट वीडियो देखें आप। ठीक है, ऐसे काट काट के देखने से क्या होने वाला है? आपका नुकसान होने वाला है। मैं कब कौन सी बात अच्छी वाली बीच में बोल जाऊं, आप रह जाओगे अगर आपने काट के वीडियो देखा है तो। और मैं तो बोलता ही रहता हूं, हर 1 मिनट में कुछ नया बताता हूं मैं। तो आपने डायरेक्ट ही 5 मिनट काट दिए, 5-7 बात निकल गई तुम्हारी। समझ रहे हैं बात को? 1 सेकंड का भी आप वीडियो नहीं काटेंगे, बिल्कुल पूरा देखेंगे भाई, अगर आपको पूरी नॉलेज लेनी है तो। फिर आप कहोगे सर ये चीज़ आ गई, आपने बताई नहीं क्या? अरे बताई थी, पर तूने तो वीडियो ही काट दी थी, हम क्या करें इसमें? समझ गया बात? हाँ, ये बात मैं आप सबसे बोल रहा हूँ जो वीडियो देख रहे हैं। भाई कोई टीचर देख रहा हो तो उससे नहीं कह रहा हूँ मैं, है ना, वो अपने हिसाब से देख लेना एडजस्ट करके।
हाँ, हो सकता है वो हमसे कुछ नया सीखे, हम उससे कुछ नया सीखे, ऐसा भी तो होता है। ये अपना तालमेल है, ये तो चलता रहता है। हम बच्चों से बात कर रहे हैं, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए, जो यहाँ से पढ़ रहा है उसका नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म चल रहा है, GIS स्कूल का बहुत अच्छा चल रहा है। ऑनलाइन क्लासेज के अंदर यहाँ से अच्छा प्लेटफॉर्म किसी का नहीं है, इस क्षेत्र में किसी का नहीं है। GIS स्कूल कटुम्बर नंबर 1 चल रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ऑफलाइन तो चल ही रहा था गत वर्षों से, ऑफलाइन तो गत वर्षों से चल ही रहा था। अब ऑनलाइन में भी धमाका कर दिया है इन्होंने, बहुत ज़बरदस्त धमाका किया है। ये सब तुम्हारा हमारा सहयोग है और कुछ नहीं, ठीक है बेटा। तो अब हमारा जो वास्तविक संख्या है वो यहाँ पे चल रहा है। ये बीच में मैं आपको क्यों बताने लग गया, क्योंकि कोई वीडियो काट दे भैया, मुझे बड़ा बुरा लगता है, फिर उसकी नॉलेज अधूरी रह जाती है, फिर वो प्राण पीता है, सर इसको दोबारा बताना। तो ये प्राण पीने वाला सिस्टम मैं छोड़ता ही नहीं हूँ भैया, है ना। पूरा प्रयास करता हूँ, मेरा पूरा प्रयास लगा देता हूँ बच्चे को समझाने में, संतुष्ट करने में। फिर भी कोई कमी रह जाए तो फिर और प्रयास करता हूँ, और क्या कर सकता हूँ, ठीक है। चलो देखें, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। आपकी जो संख्या बच गई थी बेटा, उन संख्याओं को मैं वास्तविक संख्या में बना देता हूँ। एक बार में वास्तविक संख्या को यहाँ पर बना के बताता हूँ थोड़ा सा आपको, है ना। देखो कैसे कैसे आ जाएंगी बेटा। ये 0 से देख लेते हैं, 0 इधर जगह बच जाएगी अभी। हाँ, 0 के बाद बेटा 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 2.5 ले लो, 2.6 ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 3 ले लो, डॉट डॉट चलने दो। समझ रहे हैं आप बात को। ये जो मैंने अंक बनाए हैं आपके सामने, ये सारे के सारे वास्तविक अंक हैं। मैंने पॉइंटों में भी लिख दिया, क्यों, आपको समझाने के लिए, ठीक है भैया। परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय दोनों तरह की संख्या इसमें आती हैं वास्तविक के अंदर, ठीक है। इधर -1, इधर -2, इधर -2.5, इधर -3, इतनी जगह इतना ही लिखा है मैंने आपके सामने, ठीक है। -2.5। अब ऐसे मत सोचना, अरे गुरुजी तुमने तो परिमेय परिमेय लिखे हैं या मैं अपरिमेय तो लिखो ही ना। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों तरह की बात समझा रहा हूं मैं आपको। इसमें परिमेय भी होते हैं, अपरिमेय भी होते हैं। ये मैं आपको समुच्चय बना के समझा रहा हूं कि ऐसी होती है भाई वास्तविक संख्या, ठीक है, इस तरह की। अभी तक तो ये पॉइंट वाला नहीं आया ना, हम पॉइंट हटा के इसको 25/10 लिख सकते हैं, इसको 26/10 लिख सकते हैं, ऐसा हो जाता है। तो ये तो परिमेय हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी, परिमेय हो जाएंगी। कुछ अपरिमेय भी आती हैं जो लगातार चलती ही रहती हैं, जैसे ये डॉट डॉट चल रहा है ना, ऐसे वो संख्या ही चलती रहती है, ठीक है। हाँ, तो परिमेय और अपरिमेय दोनों का मिलन है, दोनों ही मिले हुए हैं इसमें, ठीक है। जब जाकर के रियल नंबर बनता है, वास्तविक संख्या बनती है, ठीक है बेटा। हाँ, कहीं आप बात को पकड़े, गुरुजी ने तो अपरिमेय लिखी ही ना है। मैं फिर बता रहा हूं, दोनों तरह की संख्या इसके अंदर होती है, ठीक है बेटा। तो वास्तविक संख्या में जो हमारा पॉइंट रह गया था ना पहले, वो भी आ जाएगा, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4 ये तो आएंगे ही, -1, 2, 3, 4 ये माइनस वाले भी आएंगे। लेकिन इसके जो बीच वाले अंक हैं, जो दशमलव वाले हैं, जिनको आप छोड़ाए पहले, वो अब यहां शामिल कर लेने। कौन सी संख्या में, वास्तविक संख्या में। वास्तविक संख्या में ये हमें सम्मिलित कर लेना है, ठीक है। हाँ, अब मैं आपको बताता हूं कि वास्तविक संख्या 2 भागों में डिवाइड होती है। कौन कौन से भागों में, एक तो परिमेय और एक अपरिमेय, एक परिमेय और एक अपरिमेय। अब हम इनको अलग अलग ही पढ़ लेते, अलग से पॉइंट बना लेते, 4 के बाद 5 नंबर बना लेते हैं, फिर 6 नंबर बना लेते हैं परिमेय और अपरिमेय का। भाई समय लगेगा संख्याओं को समझने में, देखे है ना, आपको इंतजार करना पड़ेगा, आपको सब्र रखना पड़ेगा, सीखना है तो। कहीं आप सोच रहे हो अरे गुरुजी 1.1 कब शुरू होएगी, 3 दिन है क्लास को, 1.1 पे आए ना है। अरे भैया मैं पहले ही बता रहा हूँ, थ्योरेटिकल पार्ट बहुत अच्छे से होना चाहिए। 1.1 तो यू उड़ जाएगी तुरंत
जैसे थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो जाए। कुछ नहीं है प्रश्नावलियों में, सीखने को तो थ्योरेटिकल पार्ट में ये जो मैं आपको बता रहा हूँ धीरे धीरे करके, हाँ सीखना है, बहुत अच्छे पे सीखना है, ठीक है भैया। हाँ तो ऐसे मत सोचना कि साहब क्लास वो 1.1 कब शुरू, क्योंकि 10वीं का बच्चा है ना, लालायित है सवाल करने के लिए, लेकिन वो सिस्टम नहीं है 10वीं वाला। लिखो भाई समांतर श्रेणी का फॉर्मूला nवां पद लिखो, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तुरंत से इसका 10वां पद निकालो, सवाल दे दिया समांतर से। वो कार्यक्रम यहाँ नहीं चलेगा अब आपका, ठीक है। हाँ यहाँ बहुत पढ़ना है, बहुत सीखना है, जब जा कर के प्रश्नावली पे पहुँचना है। मैं चाहता तो सीधा ही टेक देता, एक क्लास में ख़त्म करवा देता सारा थ्योरेटिकल पार्ट और 1.1 टेक देता सीधे ही, सिलेबस को मैं बहुत गति से ले जाता। ऐसा क्यों करना है भाई, आपके साथ धोखा नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। आप क्या कर रहे हो, आप कितनी नॉलेज ले रहे हो इन क्लासों से वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपके साथ धोखा नहीं कर सकता। मैं तो आपको पूरा पढ़ाऊँगा, ठीक है। समय मैं लूँगा, समय तो मैं लूँगा भाई, देना पड़ेगा आपको समय तो, ठीक है। सिलेबस की मेरी जिम्मेदारी है, मैं इतना एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ, छुट्टी नहीं दूंगा तुम्हें, रविवार को भी नहीं दूंगा तुम्हें छुट्टी, क्लास में यहाँ बुलाऊंगा ऑफलाइन में, समझ रहे हैं बात को। 4-4, 5-5 घंटे तक नहीं छोड़ने वाला मैं, अगर मेरा सिलेबस पीछे रहेगा तो। ये मैं कर लेता हूँ मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, लेकिन मैं छोड़ता नहीं हूँ, मैं टॉपिकों को छोड़ता नहीं हूँ। शॉर्ट नहीं करना आता मुझसे भैया, अब तक नहीं किया, आप भी ऐसा मत कराना, ठीक है जी। हाँ तो वास्तविक संख्या के बाद अब मैं इसमें से नेक्स्ट ले लेता हूँ, इसी का टॉपिक है ना परिमेय प्लस अपरिमेय वाला। तो पहले हम ले लेते हैं परिमेय वाले को, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ऐसा तो नहीं है कि पहली बार ही नाम सुन रहे होए, ऐसा तो किसी के साथ नहीं हो रहा कि नाम ही ना सुनो हो परिमेय संख्या को, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कोई भी। नाम तो खूब सुने, परिमेय का भी सुना है, अपरिमेय का भी सुना है। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में रेशनल नंबर बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर, RATIONAL। भैया मीनिंग में कोई गलती हो जाए तो बात को पकड़ना मत, अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, गणित ही पढ़ा रहा हूँ, फिर भी गलतियाँ नहीं होंगी, पर हो जाए तो ऐसा कोई बड़ा मुद्दा मत बना देना उसको उठा करके। हाँ परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ठीक है बेटा, रेशनल नंबर का मतलब परिमेय संख्या। क्या होती है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या साहब होती क्या है? परिमेय संख्या होती क्या है? अब इन संख्याओं को मैं आपको समझाता हूं, कुछ एग्जाम्पल भी मैं आपको देके बताऊंगा। ठीक है, ऐसे समुच्चय में ना बना सके, इनका कोई क्रम ना हो करे, क्रम या को भी ना हो करे। ये मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया है, आप चाहे हटाओ तो इनको हटा लेना। ये इस तरह से होती है। ठीक है भैया, हाँ समुच्चय में तो वही बताइए। ठीक है, क्रम से लिखेंगे तो सब कुछ लिख देंगे। ठीक है, हाँ ऊटपटांग तरीके से लिखेंगे, कहीं से कहीं उठाकर, तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि आप बंदी करें। आपको मैं समझा रहा हूँ अभी इस तरह से। हम कहीं जब आर को काम में लेंगे तो सीधा आर आता है, उसमें कभी भी कोई संख्याएं नहीं लिखी जाती है, क्योंकि कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है संख्या, क्रम का तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, इसलिए बेटा, है ना। तो अब परिमेय और अपरिमेय को हम अलग से देखते हैं अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले पॉइंट आता है परिमेय संख्या। इसको हम अंग्रेजी में रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं, रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। अर्थात इसका प्रतीक चिन्ह और बता सकते हैं क्या आप कि परिमेय संख्या को हम किससे व्यक्त करते हैं? परिमेय संख्या को हम किससे व्यक्त करते हैं? पता है ना आपको? बिल्कुल पता है, बताया है मैंने। परिमेय संख्या को हम कैपिटल क्यू से व्यक्त करते हैं। कैपिटल तो सारे ही रहेंगे भैया। कैपिटल क्यू से हम परिमेय संख्या को व्यक्त करते हैं। किसको व्यक्त करते हैं? परिमेय संख्या को। अब परिमेय संख्या क्या होती है वो आप देख सकते हैं। ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके तथा
P व Q पूर्णांक हो व, इधर ज्यादा चला जाएगा क्या, दिखेगा नहीं शायद, हाँ इधर नहीं लिख रहा, व Q नॉट इक्वल टू 0 हो। समझ गए आप बात को, परिमेय संख्या कहलाती है। ये सारा तो 10वीं के स्तर का है, इसमें कुछ ऐसा नया कुछ नहीं है। हाँ, ये सब कुछ 10वीं स्तर का है, मैंने आपको थोड़ा सा लिख के बता दिया है, और क्या है ना। हाँ, ये सारी बातें तो हम 10वीं में ही क्लियर कर जाते हैं, नहीं आप भी कर गए होंगे, और भैया कोई कमी रह गई हो तो अब तो वो दूर होनी ही है, अब तो वो दूर होनी ही है, अब कमी नहीं रहेगी बिल्कुल भी। तो ऐसी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में तो लिख ही सकें, और उसके साथ साथ P और Q का भी ध्यान रखना है थोड़ा सा, है ना। हाँ, कि P और Q भी क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, और नीचे की संख्या तो 0 होनी ही ना चाहिए। अब आपको पता है ये बात, तो क्यों ना होनी चाहिए नीचे की 0। अरे 0 को जब भाग लगाएंगे तो अनंत आ जाएगा भैया, अपरिभाषित आ जाएगा, इन्फिनिटी डिफाइन नहीं कर सकते हम उसको, अपरिभाषित हम उसको बोल सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं होता है, नीचे का मान तो 0 होना ही नहीं चाहिए, और अंश अपॉन हर में तो हर 0 होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी होती है, परिमेय संख्या होती है। 2 4 5 एग्जाम्पल देखेंगे अब हम परिमेय संख्याओं के। देखो बेटा, परिमेय संख्या का एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, जैसे 4.5, कितना बता दिया मैंने, 4.5। मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए बेटा मुझे 4.5 कैसी संख्या है, परिमेय या अपरिमेय, परिमेय या अपरिमेय, जल्दी से बताइए क्या है, परिमेय। क्या है परिमेय, कैसे बेटा, इसको ऐसे लिख देंगे 45/10। अरे पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट हटा देंगे, 45/10। समझ गए आप बात को, तो 45/10 काट लेंगे, काटना चाहें तो 5 से काटना चाहें तो काट लेंगे, 5 से कट जाएगा 9 बार 9 पंजो 45 भैया, 5 दूनी 10, 9/2। हमें परिमेय संख्या की पहचान कैसे करनी है, कि जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकें। एक बार देखियो, P बटा Q हो गया क्या, ये P हो गया और ये Q हो गया, बिल्कुल P बटा Q हो गया, बिल्कुल हो गया साहब P बटा Q। अच्छा, एक बार और देखियो, P और Q पूर्णांक है कि P पूर्णांक है क्या, 9 पूर्णांक है क्या, बिल्कुल है, 2 पूर्णांक है क्या, बिल्कुल है। इसका मतलब P बटा Q भी है, दोनों पूर्णांक भी है, और नीचे 0 भी ना होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0, नीचे 0 भी नहीं है, देख लो आप, नहीं है ना। इसका मतलब ये कैसी संख्या है, परिमेय। यहां से शुरू करा था भाई, ऐसे हल करता हुआ चला गया, डायरेक्ट भी आ सकती है, ये 3 रूप बना दिए मैंने, कट के ऐसे डायरेक्ट पूछ ले परिमेय, ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, ये तो पहचानेंगे, ये सीखना है। यही तो बच्चा कंफ्यूज होता है, बच्चा सोचता है 4.5, अरे यार 4.5, अरे यार ये तो P बटा Q है ही ना है, अरे बनाए वो जब ही तो होएगी P बटा Q, ऐसे कैसे आ जाएगी है? बना तो सही भैया, हो जाएगी P बटा Q, ऐसी कोई बात थोड़ी है, हो तो गई, देखो ना ये हो गई। और जो कम नॉलेज रखते हैं वो बच्चे इसे गलत कर जाते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है उनका। नहीं बेटा, आप बनाओगे जभी तो होगा, आप बनाओ इस चीज को भैया, ऐसे हल तो करो, बन जाएगा। तो हल करा तो मैंने देखा कि ये कैसा बन रहा है भैया, परिमेय बन रहा है। ठीक, P बटा Q में लिख दिया, चाहे याद देख लो P बटा Q में लिखा हुआ है, नीचे 0 ना है। बहुत से लोग साहब ये 0, अरे ये 10 है, या 0 से काम ना चल रहा, ठीक है, ये 10 है, अकेला ही 0 होना चाहिए, या को भी तो महत्व है यहाँ में। तो ये पूर्णांक, दोनों पूर्णांक, नीचे 0 नहीं, तो फिर कौन है परिमेय, यही तो एक परिभाषा है। ठीक,
ऐसे अनेक एग्जाम्पल ले सकते हैं। 2.65 बिल्कुल परिमेय है। 265/100 265 पूर्णांक है, 100 भी पूर्णांक है। जब दोनों ही पूर्णांक हैं, अरे जब दोनों ही पूर्णांक हैं, देखो ना आप, दोनों के दोनों कैसे हैं? पूर्णांक हैं। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? जब दोनों ही पूर्णांक हैं तो भैया ये हो गया, और P/Q है ही, नीचे की जीरो ना है। सारे नियम आ रहे हैं ना यहाँ में, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? परिमेय। अब आप खुद भी ऐसे एग्जाम्पल ढूंढ सकते हैं, समझ सकते हैं। बस आपको यही ध्यान रखना है थोड़ा सा बेटा कि ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए। मतलब पहली बात तो P/Q होना चाहिए, अंश अपॉन हर जैसा होना चाहिए। अंश अपॉन हर जैसा होना चाहिए। नहीं है तो नहीं होएगी, ये हम कहा है। ठीक है, जैसे और देखो, एक एग्जाम्पल और देखो। 4 कैसा है? 4 परिमेय क्या है? परिमेय। ए भाई जल्दी बताओ ना, का ये 4 परिमेय? अरे परिमेय है, टेंशन मत लो, परिमेय है, घबराओ मत। शकल ने क्यों बना रहे हो? 4 परिमेय है। ठीक है, सब नजर आ रहा है मुझे। हाँ, सब दिख रहा है, कमरे का माहौल पता लग रहा है मुझे तुम्हारा। वीडियो ढंग से देखना, ईयरफोन लगा के देखना, ईयरफोन लगा के देखना, अच्छे से सुन पाओगे, ध्यान वीडियो पे जाएगा। ऐसे ना है मोबाइल हाथ में, घर में टहल रहे हैं साहब, घूम रहे हैं, वीडियो चल रही है, ऐसे मत करियो। ऐसे कोई पढ़ाई हो गए? मोबाइल रखो अलमारी में और अपन कमरे में घूमते घूमते वीडियो देख रहे हैं, कभी घर के इनसे बात ऐसे मत करना बेटा, है ना। अच्छे से एकांत में बैठ करके ईयरफोन लगा करके, नहीं है तो खरीद के लाओ, और ना ला रहे तो फिर एकांत में बैठ के ढंग से सुन लो, है ना। हाँ, मतलब आवाज़ सीधी आपके दिमाग में अटैक करनी चाहिए। ठीक है भाई, अच्छे से देखें, ढंग से देखें, शांति प्रिय जगह पर देखें। सब घर कान लेके बैठ जाए, बहुत से देखे मैंने। पहुंच गए हम, चेक करवाइएगा आज वह घड़ी कि देख कैसे चल रहा है माहौल बच्चान को। ओ एक ने वीडियो लगा रखी साहब, ओ सब घर के बैठे हैं जैसे कोई टीवी ना देखे, जैसे मूवी ना देखे, जैसे कोई मैच चल रहा हो भाई, ले मैच चल रहा, ऐसे ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं साहब। बच्चों लहर ले रहे हो आराम से, घर वाले का देख रहे हैं हम भैया, मैथ पढ़ रहे हैं वे, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं कि वे बच्चे का नुकसान कर रहे हैं। वो 10-5 मिनट वैसे देख लो, देखना है तो कि टीचर कैसा पढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, वो चीज़ देख लो। आप बच्चे को डिस्टर्ब मत करो, और बच्चा खुद भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, खुद को भी ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, ये मेरा दायित्व है आपको समझाने का, इसलिए मैं आपको पहले सब कुछ अवगत कराता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, हाँ, ऐसे बच्चे करते हैं इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ऐसा लेकिन आपको नहीं करना है। ठीक है, हाँ, सुधार करें अपने आप में। तो 4 के बारे में बात चल रही थी हमारी बेटा। तो 4 क्या है? परिमेय, बिल्कुल परिमेय है। बच्चा कहेगा अरे सर नियम तो फॉलो हो ही नहीं रहा सर आपका, कौन सा नियम है? अरे सर P/Q नहीं है, P/Q नहीं है। अरे बनाएगा जभी तो होएगा। कैसे? देखो ऐसे बना, ये ले ऐसे बना। अरे साहब ये कहां से आ गया? एक से भी दिक्कत है कि एक को भाग लगाइयो 4 में, 4 ही आएगा। तो 4 ऐसे लिख ना सके? बिल्कुल लिख सकें। 4 को ऐसा लिखा जा सकता है। देखियो P/Q दिख रहा हो कि ना दिख रहा? अंश अपॉन हर जैसा है कि नहीं? बिल्कुल है। अच्छा देखना, P पूर्णांक है कि 4 है? पूर्णांक है। Q पूर्णांक है कि 1 है? पूर्णांक है। Q नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल नीचे 0 ना आए। तो देखो P/Q जैसा है, दोनों पूर्णांक हैं, नीचे 0 ना आए तो ये क्या है? फिर परिमेय है। क्या है ये? परिमेय है। तो 4 कैसा अंक हो गया जी? परिमेय हो गया। कैसा हो गया?
परिमेय हो गया। समझ रहे हैं आप बात को? 4 परिमेय है। अच्छा 5 कैसा है जी? 5 भी परिमेय है। 5 भी परिमेय है। 6 कैसा है जी? परिमेय है। सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आने वाली है, देखो आ गई ना। और मान लो आपने वीडियो कट कर दिया हो तो ये बात अब निकल गई। समझ रहे हैं बात? इसलिए मना करता हूं वीडियो काटने की, काट काट के नहीं देखना है। अब आ रही है बहुत बढ़िया वाली बात, जोरदार बात आ रही है भैया। अरे गणित पढ़ने में आपको घोर आनंद की प्राप्ति होगी। आनंद नहीं, घोर आनंद की प्राप्ति होगी। उससे ज्यादा आनंद अब आपको कभी नहीं आ सकता जितना आनंद आपको गणित पढ़ने के अंदर आएगा। अगर आपने मन से सीखा है, मन से पढ़ा है तो बिल्कुल आएगा। ठीक है बेटा? तो अब मैं आपसे एक संख्या और पूछता हूं, वो आप मुझे बताएंगे कि वो परिमेय है कि अपरिमेय है। आपको जवाब थोड़ा सोच समझ के देना है और सही देना है, सटीक उत्तर देना है। बिल्कुल ठीक है? बताएं आप। मैंने आपके सामने लिख दिया है 0। मैंने आपके सामने लिख दिया है 0। बताएं भाई, आप मुझे बता दें कि 0 कैसी संख्या है, परिमेय या फिर अपरिमेय। आप जल्दी से मुझे बता दें ये कैसी संख्या है। बता दें भाई कैसी संख्या है। बता रहे हैं? बिल्कुल बता रहे हैं। मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ बच्चा जरूर मुझे जवाब देगा। कॉन्फिडेंस तो ऐसा रखो, गलत सलत कैसा ही बोलो, बोलना तो सीख जाओ। समझ रहे हैं बात को? कॉन्फिडेंस कभी भी अपना लो स्तर का नहीं होना चाहिए। ठीक है? हाँ, कभी भी नहीं घबराना है आपको। तो आप नहीं घबराएंगे। मुझे पता है आपका उत्तर क्या है। आप बता चुके हैं, मैं आपके मन के भाव पढ़ चुका हूं कि आप कह रहे हैं कि सर 0 परिमेय संख्या है। बताओ, आपके मन के भाव यही थे ना कि 0 परिमेय है। प्रत्येक बच्चा यही सोच रहा है जो ये वीडियो देख रहा है ना। प्रत्येक बच्चा सोच रहा है कि 0 परिमेय है, सोच रहा है ना। हाँ, अगर कोई अन्य व्यक्ति देख रहा है वो तो पहले से ही जानता है कि 0 है 0 परिमेय, वो तो पहले से ही जानता है। ठीक है? हाँ, हमारे द्वारा पढ़ाया गया बच्चा सीख रहा है। ठीक है बेटा? तो 0 कैसी है बेटा? परिमेय है। ठीक है बेटा? 0 कैसी है? परिमेय है। अब बात आती है कारण की। बच्चा ऐसे संतुष्ट नहीं होता है 0 परिमेय, हम कैसे माने? हमको बताइए एक बार कि आई P/Q के रूप में लिख सकें कि दोनों पूर्णांक हैं कि नीचे 0 ना होनी चाहिए, तो खुद ही 0 है। ऐसे सोचें बच्चे। उनके लिए जवाब देखें। 0 को मैं ऐसा लिख दूं तो कोई दिक्कत तुम्हें? अरे 0 को मैं ऐसा लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? मेरे अनुसार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 0 में 1 का भाग लगाएंगे ना बेटा। अगर 0 में 1 का भाग लगाएंगे तो 0 ही आएगा। पता है ना आपको? 0 में किसी भी संख्या का भाग लगा देते हैं तो 0 ही आ जाता है। अरे 0 में किसी संख्या का भाग लगा देते हैं तो 0 ही आ जाता है। इस बात को एक बार और बताऊंगा। 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। ये भी बहुत ही जोरदार बात है। इस लाइन को दोबारा बताऊंगा बाद में। अभी अपना ये काम कर लेता हूँ 0 वाला। ठीक है? हाँ, इसको बाद में बताऊंगा एक बार और। 0 को ऐसा लिखा जा सकता है 0/1 लिखा जा सकता है ना। 0 में 1 का भाग लगाएंगे भैया 0 ही आ जाएगा। ऐसे क्यों लिख रहे हैं? 1 क्यों लगावे? क्योंकि 1 का किसी भी संख्या में भाग लगाओ वही संख्या रहती है। ऐसे थोड़ी है कि तुम संख्या बदल दोगे भाई, रहेगी तो उत्तर तो या को 0 ही आना चाहिए। जैसे अपन इधर कर रहे हैं ना 4 है, उत्तर तो 4 यार, लेकिन दिखाने का तरीका बदल दिया क्योंकि कुछ माने ना आए। उनको बताना पड़ेगा कि देख भैया P/Q
नीचे जीरो ना आए, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। तो जीरो को ऐसा बना सकते हैं 0/1। देखो भैया दोनों पूर्णांक है, जीरो कोई पूर्णांक ना है, बिल्कुल है, क्यों ना है ना। हाँ पूर्णांकन देखियो, पिछली क्लास में जाकर देखियो, पूर्णांक वाले में जीरो लिख रहे हो, पूर्णांकन में जीरो पूर्णांक है, एक भी है पूर्णांक, तो दोनों पूर्णांक p पूर्णांक q पूर्णांक और नीचे q नॉट इक्वल टू जीरो है कि ना है। नीचे कहाँ है जीरो, अरे ऊपर मत देख लियो, नीचे, नीचे नहीं है ना, देखो एक है, कितना है नीचे 1। इसका मतलब हमारे नियम को फॉलो करता है ये। कौन से नियम को, कि दोनों अंक पूर्णांक होने चाहिए और हम उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, और नीचे भी जीरो नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू जीरो। बिल्कुल सारे नियमों को मान रहा है ना, बिल्कुल मान रहा है। तो इसका मतलब जीरो कैसी संख्या हुई जी बताओ, परिमेय। कैसी हुई, परिमेय। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि जीरो कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अब तो नहीं भूलोगे ना भाई, अब ये चीज़ आपको नहीं भूलनी है कि जीरो कैसी संख्या होती है। कैसी होती है साहब, परिमेय होती है। एक बार और बताता हूँ, फिर ये परिमेय संख्या मैं खत्म करता हूँ, नेक्स्ट चलाता हूँ अपरिमेय संख्या। ठीक है, हाँ, ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, तथा p और q पूर्णांक हो व q नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो ऐसी संख्याएं क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी। ठीक है बेटा, अब हम आ जाते हैं अपरिमेय संख्या पर। और परिमेय संख्याओं को कैपिटल Q से व्यक्त करते हैं। परिमेय संख्याओं को कैपिटल Q से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहां से नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है भैया, देखें यहां छठा नंबर रहेगा वो हमारा। ठीक है, संख्याओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है चैप्टर पढ़ने से पहले। चैप्टर तो चल ही रहा है, लेकिन चैप्टर में ही तो काम आएंगी संख्याएं आपको। हाँ, रटना नहीं है कुछ भी, संख्याओं को रटना मत, समझना कि कौन सी संख्या का नाम क्या है, कि कौन सी परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है, कौन सी वास्तविक है, ठीक है, कौन सी पूर्णांक है, कौन सी प्राकृत संख्या है, सब कुछ समझना बेटा, है ना। हाँ, कोई रह गया हो तो इसलिए पिछले वाली क्लास में वो बिल्कुल उनको देख सकता है भाई। अब हमारा टॉपिक आता है इसमें, कौन सा नंबर था ये हमारा, शायद छठा नंबर था, है ना। एक बार काउंट कर लेते हैं। पहला नंबर कौन सा था, नेचुरल नंबर। दूसरा नंबर कौन सा था, पूर्ण संख्या। तीसरा नंबर कौन सा था, पूर्णांक। चौथा नंबर कौन सा था, वास्तविक। पांचवा नंबर कौन सा था, परिमेय। और बिल्कुल सही पहुंचे हम छठे नंबर पर। छठा नंबर कौन सा है हमारा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ये और समझाता हूं मैं आपको। परिमेय संख्या को बोलते थे रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को क्या बोलते थे, रेशनल नंबर। और अपरिमेय संख्या को बोलेंगे इरेशनल नंबर। IR और लग जाएगा, क्या लग जाएगा, IR और लग जाएगा रेशनल नंबर के आगे। ठीक है, RATIONAL, इरेशनल नंबर। ठीक है भाई, रेशनल नंबर परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या का प्रतीक चिन्ह क्या था, क्या था भाई परिमेय संख्या का प्रतीक चिन्ह, कैपिटल Q। कैपिटल Q से हम परिमेय संख्या को व्यक्त करा सकते हैं। इसी तरह से अपरिमेय संख्या को और समझें आप थोड़ा सा। ठीक है, देखो भाई कैसे होती है अपरिमेय संख्या, ये चीज और देख लें आप ध्यान से थोड़ा सा। Q के ऊपर बार, क्या क्या, Q के ऊपर बार। एक ऐसे भी दिखा देते हैं, R में से छोड़ दिया, R में से क्या छोड़ दिया, Q।
ये अंतर है, व्यवकलन पढ़ेंगे इसको, आर अंतर क्यों पढ़ेंगे, ये समुच्चय में आगे एक टॉपिक आएगा घटाने का, आप इसको माइनस बोल रहे हैं ना, हाँ इसको व्यवकलन अर्थात अंतर पढ़ेंगे हिंदी में इसको, ये अलग से टॉपिक है। इसका मतलब क्या है अभी आप थोड़ा सा समझ ले, काम आ रहा है तो, वास्तविक संख्याओं में से हटा दी, कौन सी, परिमेय। वास्तविक में दोनों प्रकार होते हैं, परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय। क्या हटा दिया, क्या हटा दिया, परिमेय हटा दिया, तो बचा क्या, अपरिमेय, बचा क्या, अपरिमेय। वास्तविक में से परिमेय हटा दी तो अपरिमेय बच गई। एक तो ऐसे दिखा सकें, एक ऐसे दिखा सकें क्यू के ऊपर बार लगा के, और एक तरीका और साहब मेरे पास, वो भी भैया हमें हमारे गुरुजी ने पढ़ाया था ठीक है, हाँ, और मैंने बहुत दिन पहले, आज से करीब 7-8 साल पहले किसी किताब में भी वो देखा था, अब मुझे याद नहीं है कौन सी किताब में, मैं तो क्या पढ़ लेता हूँ जब भूलता नहीं हूँ, सेट है मेमोरी में, कभी निकलवा लो चाहे वह, ठीक है, हाँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वो भी एक अपरिमेय संख्या का प्रतीक चिन्ह बताया था कि कैपिटल टी, कैपिटल टी, एस बताई गुरुजी ने, कैपिटल टी से भी परिमेय संख्या ने व्यक्त कर लिए हैं। समझ रहे हैं बात, वो सारी बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है बेटा। तो ये होते हैं अपरिमेय संख्याओं के प्रतीक चिन्ह। मैंने आपको चिन्ह इतने बता दिए कि दिक्कत ही नहीं है, कोई सो मिल जाए गुरुजी, क्या दिक्कत है? ये भी और ये भी, ठीक है बेटा, ये सब कुछ अपरिमेय संख्या का होता है। तो आप ये समझे कि अपरिमेय संख्या होती कौन सी है, वास्तविक संख्या में से परिमेय ने निकाल दो, परिमेय तुम्हें ढंग से बताया ना, परिमेय ने निकाल दो और बचोगा ही अपरिमेय, वास्तविक में से परिमेय हटा दो, बचोगा ही अपरिमेय, वो अपरिमेय हो जाएंगी। अब कुछ संख्या ऐसी होती हैं भैया प्रसिद्ध, दुनिया में फेमस है, वे पढ़ते आ रहे हैं, ये हमारे फेमस है, जैसे अपने एरिया में बहुत सारी चीजें फेमस हैं, लक्ष्मणगढ़ में आ जाओ, लक्ष्मणगढ़ का जूस बड़ा फेमस है, आना कभी पिलाएंगे आपको, बहुत फेमस है? और एक बच्चे से पूछा कि भाई यह एरिया में यह एरिया में लक्ष्मणगढ़, गोविंदगढ़, मालाखेड़ा, नगर, कठुम्बर, अरे इधर गणित का कौन टीचर फेमस है? तुरंत बताया, मनीष शर्मा, जो आपके सामने खड़ा है, बहुत फेमस है। क्यों? 100 अंकों की लाइन तोड़ता ही नहीं है, पता नहीं क्या जादू है? ये सब फेमस है, ठीक है। ऐसे ही अपरिमेय संख्याओं में प्रसिद्ध अर्थात फेमस संख्याएं कुछ जो पहले से चली आ रही हैं, लगातार चली आ रही हैं, ठीक है। हाँ, वो कौन कौन सी होती हैं? और आप जानते हो उनको, 10वीं पढ़िए, कहाँ पढ़िए? 10वीं में, और सिद्ध भी करी है तुमने। देखो मैं लिखते बताऊं तुम्हें, √2, √3, √5, √7, खूब देख लो ढंग से, सिद्ध भी करिए। सवाल आया करे 3 नंबर को 10वीं में, सिद्ध करो √2 एक अपरिमेय संख्या है, करिए ना। तो ये तो आपको पता है कि ये सब है कैसी? अपरिमेय। सारी संख्या जो मैंने आपके सामने बनाई है, ये कैसी संख्या बनाई है? अपरिमेय बनाई है। क्या बनाई है मैंने? अपरिमेय। एक बात और, अगर आपके सामने ऐसे मिल जाए 3.756 8 9 ... अब ना रुक रोई, अब ये रुक ही नहीं रहा, नहीं रुक रहा, मत रुकन दो भाई, हमारे का ले रहो, अपरिमेय हो जाएगा। क्या जाएगा? अपरिमेय। तो ये जो अंक है, ये जो संख्या है, ये कैसी है? अपरिमेय है। कैसी है भैया? ये अपरिमेय, ठीक है। अगर इसे मैं यहीं रोक देता, हटा दो, लो अब ना आए परिमेय, अभी परिमेय कैसे? या पॉइंट हटा दूंगा मैं, और ये लो 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5। अब ये परिमेय होगी क्योंकि पॉइंट हटाकर 0 लगा दी। ये पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, p बटा q, नीचे 0 नहीं तो ये परिमेय। लेकिन जब ऐसे हो रहा था 3.756 8 9 ... अब यह पॉइंट हटाएं तो नीचे क्या एक 0 लगाएं, ये दिक्कत है। 0 कितनी लगाएं, अब तो गिन ली 5 ही, अब गिनियो। ... रुकी ना रही तो अनंत की ओर जा रहे हो, तो कैसे काउंट करेंगे फिर? अनंत की ओर जा रहे हो तो कोई काउंटिंग ही ना है, तो फिर नीचे कुछ आएगा ही ना है। समझ रहे हैं? तो ये p बटा q के रूप में लिखा जा ही नहीं सकता, ये p बटा q के रूप में लिखा जा ही नहीं सकता। ये तो होती है परिमेय जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं दर्शा सकते। नीचे तो 0 आएगा ही कैसे? आएगा ही कैसे? कुछ भी नहीं आया नीचे तो। समझ रहे हैं आप बात को? तो जिन्हें नहीं दर्शाया जा सकता p बटा q के रूप में, वो क्या होती हैं? अपरिमेय। इसको नहीं दर्शा सकते बेटा, आप देखो आप, क्योंकि ये ... लग रहा है, इस वजह से आएगा ही नहीं कुछ नीचे। तो ये सब कैसी हैं? अपरिमेय। ये अपरिमेय, ये तो बेटा परिमेय हो गई थी, ये अपरिमेय है ना। अंकों की बार बार पुनरावृत्ति हो जाए, बहुत सी बार ऐसा मिल जाएगा आपको 3.75 के ऊपर बार ऐसे। ये सब छोटी क्लास की बात है, ये कोई नई ना है, कहीं मैं तुम्हें नई बना बता रहा हूँ। ये पहले ही आ गई भैया 8वीं 9वीं 10वीं में ही, कि बार का मतलब का ये कि अब ये अंक बार बार चलेगा, रुके कोई ना है, तो रुके कोई ना है तो फिर नीचे कुछ आएगा ही ना है, अंश अपॉन हर बनेगा ही ना है, तो फिर अपने आप ही का अपरिमेय है। क्योंकि ये 75 चलेंगे, जन कहाँ तक चलेंगे, कोई संख्या ही ना है तो नीचे कुछ आएगा नहीं। ऐसे अंक कैसे होते हैं? अपरिमेय होते हैं। अपरिमेय, अपरिमेय, ये तो भैया फेमस है, दुनिया में प्रसिद्ध है तो ठीक है कि ये कैसे होते हैं? अपरिमेय होते हैं। ये भी चलते रहे ऐसे ही। अरे √2 को मान 1.414। अब बात अलग है कि हमने 3 अंक तक याद कर रखो, और भी होए करे। √3 को मान 1.73205, और मैंने तो 5 अंक तक कर रखो है, बहुत सारे ने 2 ही अंक तक कर रखो है, 1.73, चलो 2 तक भी कर ले, 0.5 मिल जाए में, तो बहुत से ऐसे भी मिलेंगे भैया और बहुत ही ज्यादा याद कर सकें। कैसे जाने उनने कहाँ तक याद कर रखो है, मैंने तो 5 तक ही है भैया। तो ऐसे बहुत सारे अंक होए करें, इसलिए ये कैसे हैं? सब अपरिमेय। ये प्रसिद्ध हैं, इन्हें बतावे की जरूरत भी ना है वैसे कहवे की भी, और तुम मानोगे क्योंकि तुमने करे हैं ये। तो ये सब कैसे होते हैं? अपरिमेय होते हैं। ठीक बेटा, जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं दर्शा सकते वो अपरिमेय होते हैं। ठीक है, ये चलते रहते हैं इस तरह से। अच्छा जी, अब एक दिक्कत है, एक दिक्कत है इसमें। एक बच्चे ने मुझसे पूछ लिया था कि सर पाई का ये आई पूछा मैंने, सर पाई क्या है? मैंने तुरंत बता दिया, पाई भैया अपरिमेय। क्या दिक्कत है? वह ने पूछी गुरुजी पाई बताओ का है, क्लास में पूछ ली साहबा ने। मैं वो बता वही वालो, मैं उसको बताने ही वाला था, इनके बाद पाई का ही नंबर दे रहा था। मैं इतना में पूछ ली फुदक के गुरुजी बताइए पाई का है? भाई बिल्कुल बताएंगे साहब, क्यों ना बताएंगे आप पाई के बारे में। भाई पाई का है, पाई का है अपरिमेय। ई भी प्रसिद्ध है, ये कोई नई बात ना, ये भी बहुत फेमस है कि पाई भी क्या है? अपरिमेय। बहुत फेमस है पाई भी, कि पाई भी कैसा होता है? अपरिमेय होता है। कैसा होता है? अपरिमेय होता है। ठीक, अच्छा जी। और अपरिमेय होता है, अब साहब कैसे होता है ये आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ। ठीक है भैया, पाई के बारे में। पाई का जो मान होता है, पाई का जो मान होता है, वो पाई का मान होता है 3.14 कछु और रह करे। वो 2 ही अंक तक याद है भाई, है ना, या बुरा मान भी जरूरत ना है, लेकिन वो इतना पता है कि या के मान रुके ना है, या के मान ना रुके भाई। 3.14 ... चलते रहे। अभी मैंने बताइए जब ऐसे चलते रहेगो तो कैसा हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूं
कि बताओ 3.14 का ये, बात तो समझना। मैं तुमसे कहूं कि 3.14 के बारे में बताओ कि 3.14 क्या है, तो 3.14 परिमेय है। क्यों? ई लो, 2 ही तो अंक है, हमें हटा के नहीं 100 आ जाएगा। ई तो परिमेय है, लेकिन ऐसे लग रहा है जब है परिमेय, या मैं कंफ्यूज कर दें बहुत से। 3.14 है पूछर, 3.14 तो परिमेय भैया, बैठा लियो, बात है 3.14 तो परिमेय, 3.14 डॉट 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 ऐसे हुए। तो और भी अंक आए करें, मेरे 2 ही अंक याद है, और भी अंक आए करें तो ये कैसा है, अपरिमेय। ठीक है, अब एक बात और आई फिर यहाँ में सामने निकल के कि सब पाई को मान तो 22/7 भी रह करे, तो मैं कब मना कर रहा हूँ, रह बे ओ भैया, मैंने काम में लियो, तुमने काम में लियो, दुनिया के सब टीचर काम में ले रहे, किताब में लिखो रहे पाई को मान 22/7 लगा लियो, या फिर 3.14 ऐसा लिखो रहे, जो लिखो रहे वह हम लगा ले करें। ठीक है, अच्छा जी, ये होता है। फिर हम बात आई निकल के नहीं कि साहब ई P/Q के रूप में लिख रही है, तो ई 22 पूर्णांक है, ई 7 भी पूर्णांक है, बिल्कुल है, 22 पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, तो साहब ये दोनों पूर्णांक हैं, P/Q में भी लिख रहा है और नीचे 0 भी ना है, तो या को मतलब तो 22/7 का है परिमेय। भाई मैं कब मना कर रहा हूँ 22/7 की, 22/7 परिमेय। लेकिन अगर पाई को मान 22/7 है तो फिर पाई तो है परिमेय और ई परिमेय, तो या मतलब या को मान ही ना है फिर या इस तरह देखें तो फिर ई पाई को मान ही ना है। पाई के बारे में कहा कही हमने और तुमने सबने मिलकर कि अपरिमेय, और पाई को मान 22/7 भी हम सब जाने, तो फिर 22/7 तो है ही ना ऐसा, ई तो परिमेय। मान गए साहब, आपकी बात है कि 22/7 परिमेय, बिल्कुल मान गए साहब, लेकिन पाई अपरिमेय, तो साहब ये बराबर है ही ना है पाई को, तो फिर मान ही ना है 22/7, बिल्कुल है। लेकिन पाई क्या है, अपरिमेय। पाई की जो वैल्यू है ना वो ये वाली काम कर रही है यहाँ पर, ठीक है। और आप जब पॉइंट न जोड़ रहे हैं तो ऐसे पॉइंट जोड़ बेगू तो अंतिम आए गणित को। जैसे मैंने शुरू में तुम्हें एक लाइन बोली 20 से में कि 0 में कोई भी संख्या को भाग दे दियो, यहाँ ना आया वो पॉइंट, 0 में कोई भी संख्या को भाग दे दियो 0 आएगा, ऐसे बोली मैंने और बताई तुम्हें कि बाद में बताओ, अब बता रहा हूँ वो बात है। ले 0 में 0 को भाग दे दो, मैंने कहा कि तुम सो कि 0 में कोई भी संख्या को भाग दे दियो, कहीं आएगा हमेशा 0 आएगा। मैंने यही तो कही तुमसे, 0/1 की 0 आएगा, 0/2 की 0 आएगा, मतलब 0 में कोई भी संख्या को भाग दे दो 0 आएगा। या लो भैया 0 में 0 को दे दियो, अब कहीं 0 आएगा, कोई 0 आएगा, कोई तुमसे पूछ रहा हूँ 0 आएगा कि अरे नया है भैया, नया है, इनडिफाइन, इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते, अनिर्धारित है ये। क्या पढ़ेंगे इसको, अनिर्धारित। बहुत से बच्चे फिर ऐसे और कह करें गुरुजी 1/1 बराबर 1, 2/2 बराबर 1, 3/3 बराबर 1, समान संख्या में समान संख्या को भाग दें तो साहब 1 आ जाए, बिल्कुल आ जाए। फिर वे कहें गुरुजी समान है दोनों, ई भी 0 और ई भी 0, भाग लगा दो साहब 1 आवा दो, ये इनडिफाइन है। उनके अनुसार तो यहाँ भी 1 आना चाहिए और कछु उनके अनुसार तो 0 भी आना चाहिए, 2 उत्तर आएंगे के आगे, ठीक है। इनडिफाइन, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, ये सब अनिर्धारित है। ये गणित की त्रुटियों में है, ये आज तक कोई हल ना कर पाया या है कोई ना हल कर पाया है, हम और तुम कहाँ हैं, कछु ना है, ठीक है। ये ऊपर से सिस्टम ऐसा ही चला आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे उलझे नहीं, बिना बात की बातों में नहीं उलझे साहब, ई या के बराबर ना ई या के बराबर, बात को समझे आप, ठीक है। पाई का मान 22/7 किताबों में लिखा हुआ, हम काम में लेते आ रहे हैं, चला आ रहा है लगातार। लेकिन ऐसी स्थिति देखें तो फिर पाई का मान 22/7 नहीं होती, अब नई का चुना है, ठीक है।
पाई का मान हम काम में वही लेंगे जो हमें जैसा दिया, 22/7 दिया तो लेंगे, 3.14 दिया तो वो लेंगे। लेकिन ये तो ऐसे ही बिना बात के तुक्के बना के बच्चे पूछते रहे, ठीक है। और हम भाई हमारा काम बताने का, हम तो बताएंगे, सब कुछ समझाएंगे, एक एक चीज़ को क्लियर कराते हुए चलेंगे, ठीक है बेटा। तो इस तरह से तो पाई का मान ये नहीं होता है, लेकिन पाई कैसा होता है, अपरिमेय होता है। और 22/7 अलग से ले लिया जाए तो ये परिमेय होता है, ठीक है बेटा। चलो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक की क्लास में आपको, है ना। बिल्कुल यहाँ से आगे क्लास हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट दिन, ठीक है भाई। चलो ओके बाय, जय हिंद जय भारत।